हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। सिरसा से विधायक हरियाणा लोकहित पार्टी के प्रमुख गोपाल कांडा एवं समाजसेवी गोविंद कांडा की माता श्रीमती मुनि देवी कांडा, जिनको प्रेम से राधा देवी कांडा भी कहते थे, उनका निधन हो गया। बता दें कि वो पिछले काफी दिनों से अस्वस्थ थी और आज निर्जला एकादशी को उनका देवलोक गमन हुआ है। बता दें कि धर्मपरायणता और समाज सेवा में लगातार राधा देवी कांडा समर्पित रही हैं। बाबा तारा कुटिया के माध्यम से अनेक धार्मिक कार्य इनके द्वारा करवाए गए हैं। कल सुबह 10 बजे सिरसा के श्री बाबा तारा कुटिया परिसर में इनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें सीएम बीजेपी की उपलब्धियों को गिनवा रहे थे। सीएम ने कहा कि बीजेपी ने अनुच्छेद 370 हटाया, केंद्र ने कई योजनाएं लागू की जिनसे देश की जनता को काफी लाभ भी मिल रहा है। प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस दौरान उन्होंने अमेरिका से हरियाणा आए लोगों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि लोग अमेरिका से कैसे उनकी जांच की जाएगी। इसी के साथ गृह मंत्री ने बताया कि इस मामले में अब तक 73 FIR दर्ज की गई हैं। गृह मंत्री ने बताया इस मामले में IG करनाल भारती अरोड़ा की अध्यक्षता में SIT गठित की गई है। SIT इस मामले में जांच करेगी कि ये लोग अमेरिका कैसे गए। विज ने बताया कि लोगों को अवैध तरीके से विदेश भेजने और लाने का काम किया जा रहा है। इसी मामले में SIT गठित की गई है। सोनीपत शराब मामले को लेकर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सवाल उठाते हुए कहा था कि दाल काली नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली नजर आ रही है, जिस पर जवाब देते हुए गृह मंत्री अनिल विज ने कहा था कि जब नजर कमजोर हो जाए तो आंखों के आगे अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। विज ने कहा कि जांच कमेटी पूरी गहराई तक जाएगी और सब कुछ बेनकाब करेगी। विज ने कहा कि शराब घोटाला भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज से चलता आ रहा है और ये जांच कमेटी तब तक ही गहराई में भी जाएगी। खेल एवं युवा मामलों के मंत्री सरदार संदीप सिंह पिहोवा मॉडल टाउन में एंटी करप्शन एंड मीडिया इन्वेस्टिगेशन संस्था की ओर से आयोजित सम्मान समारोह में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना काल के दौरान संस्थाओं की ओर से लोगों को जो सहायता दी जा रही है उनके प्रयास सराहनीय है। ऐसी संस्थाओं का मान सम्मान बढ़ाने में सरकार में भी कोई कमी नहीं छोड़ेगी। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार की शुरुआत खुद से होती है। अगर इंसान अपना काम नहीं करवाने के चक्कर में भ्रष्टाचार को बढ़ावा ना दे तो इस पर काफी हद तक अंकुश लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि फिलहाल सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए स्टेडियम में प्रैक्टिस शुरू करवा दी गई है। प्रदेश में 2462 कुल संक्रमित मरीजों की संख्या हुई। इसके अलावा इलाज के बाद 1057 मरीज ठीक हुए। वहीं प्रदेश में 21 लोग कोरोना वायरस से जान गंवा चुके हैं। फरीदाबाद में अब तक का सबसे बड़ा कोरोना ब्लास्ट 24 घंटे में आए 69 नए पॉजिटिव केसों में आया है। 24 घंटे में 2 मरीजों की मौत हो चुकी है। सुबह आए 24 और शाम को आए 45। इसी के साथ तमाम आंकड़ा 69 हो गया। फरीदाबाद में लगातार कोरोना का कहर जारी है और पिछले कुछ दिनों के मुकाबले कोरोना पीड़ितों की संख्या में यहां पर काफी इजाफा हो रहा है। अब फरीदाबाद में कुल पॉजिटिव केस 485 हो गए हैं। अस्पताल से छुट्टी 169 मरीज ले चुके हैं। अस्पताल में भर्ती 196 मरीज हैं और घर पर पॉजिटिव क्वारंटीन मरीजों की संख्या 110 है। और गुरुग्राम में कोरोना पॉजिटिव मामले रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। मंगलवार को 160 कोरोना पॉजिटिव मामले और इसी के साथ गुरुग्राम का आंकड़ा 1063 पहुंच गया है और हरियाणा में सबसे अधिक कोरोना पॉजिटिव मामले गुरुग्राम से ही सामने आए। चरखी दादरी जिले के कोविड अस्पताल में एडमिट कोरोना संक्रमित मरीज की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। कोरोना संक्रमित मरीज का शव मंगलवार को अस्पताल के बाथरूम में पड़ा मिला। मृतक गांव ढाणी फोगाट निवासी छाजूराम 29 मई को गुरुग्राम से दादरी आया था और कोविड-19 अस्पताल में भर्ती हो गया था। सोमवार उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। बताया गया है कि बाथरूम में गिरने से उसकी जीभ कट गई और जिससे उसकी मौत हुई। फिलहाल मृतक के शव को दादरी के नागरिक अस्पताल के शवगृह में रखा गया। कोविड अस्पताल में एडमिट कुछ मरीजों ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल कर अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए। आरोप है कि रात को कोई डॉक्टर नहीं होने से मरीज की हालत बिगड़ी थी। आरोप है कि मरीज को वेंटिलेटर पर नहीं रखा गया था, जिसके चलते उसकी मौत हुई। दिल्ली सोनीपत बॉर्डर पर करीब 4 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है, जिस वजह से हजारों गाड़ियां इस जाम में फंस गई हैं। बताया जा रहा है कि दिल्ली की सीमा पर चेकिंग की वजह से लंबा जाम लग गया है। यहां पर घंटों से गाड़ियां लाइन में खड़ी हुई है और अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं। हरियाणा में सभी राज्यों की सीमाएं खोलने के आदेश दे दिए गए हैं, लेकिन दिल्ली सरकार ने अपने बॉर्डर सील किए हैं। अब सिर्फ पास वालों को ही एंट्री मिल रही है। जिनके पास सी पास नहीं, उन्हें वापस लौटाया जा रहा है। हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने विधानसभा में पंजाब से रूम्स लेने के मामले में चंडीगढ़ के प्रशासक को ज्ञापन भेजा। मेमोरेंडम में बताया गया कि 13% स्थान अभी भी पंजाब विधानसभा के कब्जे में है, जिसे पंजाब के स्पीकर KP राणा ने देने से इनकार किया।
बिजली वितरण निगम इस वित्तीय वर्ष में प्रदेश के 4 शहर गुरुग्राम, पानीपत, करनाल और पंचकुला में प्रीपेड स्मार्ट मीटर शुरू कर देगा। ये जानकारी बिजली वितरण निगम के चेयरमैन शत्रुजीत कपूर ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत के दौरान साझा की। उन्होंने कहा कि आगामी धान बुआई के सीजन में बढ़ती बिजली की मांग को लेकर बिजली आपूर्ति की समुचित व्यवस्था की गई है। इसी के साथ बिजली वितरण निगम के चेयरमैन शत्रुजीत कपूर ने जानकारी देते हुए बताया कि जगमग योजना के तहत ताने से बचे 2500 गांवों को कवर करने के लिए भी कार्य शुरू किया गया है। हरियाणा में कॉलेज के छात्रों की परीक्षाओं का मामला गरमाता जा रहा है। प्रदेश सरकार ने जुलाई में परीक्षाएं कराने के आदेश दिए। ऐसे में एनएसयूआई पहले ही इन आदेशों के खिलाफ मुख्यमंत्री और राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर परीक्षाएं न करवाने की मांग कर चुका है। सिरसा के लोक सचिवालय में इनेलो ने धरना प्रदर्शन शुरू किया। इस धरने में काफी संख्या में इनेलो कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। धरने का नेतृत्व एलनाबाद के विधायक अभय चौटाला ने किया। इस मौके पर अभय चौटाला ने कहा, सरकार किसानों के भुगतान के गलत आंकड़े पेश कर रही है, जबकि अभी तक केवल 10% किसानों का भुगतान किया गया है और आज सांकेतिक धरने के बाद प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर किसानों को जल्द भुगतान की मांग की जाएगी। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि सरकार किसानों के साथ खिलवाड़ कर रही, बेवजह किसानों को परेशान किया जा रहा है। इसी को लेकर आज धरना किया गया है। अगर सरकार की ओर से किसानों की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया तो इनेलो आगे भी किसानों के समर्थन में बड़ा आंदोलन शुरू करेगी। मेरा पानी मेरी विरासत को लेकर सरकार की ओर से प्रदेश के 8 ब्लॉकों में धान लगाने का फैसला वापस लिए जाने पर रतिया में किसानों ने किसान संगठन समिति के बैनर तले बैठक की। इस दौरान किसानों ने कहा, ये किसानों के संघर्ष की जीत है और राजनेता इसमें क्रेडिट लेने की होड़ में है। इस मौके पर किसान संघर्ष समिति के सदस्यों ने कहा, अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। रतिया के मॉडल टाउन में बारिश का पानी भरने से स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि यहाँ पानी की निकासी न होने के कारण सड़कों पर पानी इकट्ठा हो गया, जिसके कारण आने जाने के साथ साथ कई गंभीर बीमारियों के फैलने का खतरा बना हुआ है। बारिश का पानी इकट्ठा होने के साथ साथ बिजली के खंभों में भी करंट आ गया, जिसके कारण एक गाय की भी मौत हो गई। लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। रोहतक के इंद्रगढ़ गांव के आंगनबाड़ी में बारिश के कारण जलभराव हो गया, जिसके कारण आंगनबाड़ी भवन में दरार आ गई। बारिश के कारण आंगनबाड़ी भवन में बारिश के साथ साथ गंदा पानी भी घुस रहा है, जिसके कारण आंगनबाड़ी वर्कर परेशान हैं। गांव के युवा हरियम कौशिक का कहना है कि पंचायत ने सड़क बनाई थी, जिसके बाद पानी की निकासी का रास्ता रुक गया और गांव के घरों में गंदा पानी और बारिश का पानी लगातार आंगनबाड़ी भवन में जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर आंगनबाड़ी में काम करने वाली कृष्णा नाम की महिला का कहना है कि अक्सर यहां पानी अंदर घुस जाता है और इसके कारण भवन का नुकसान हो रहा है, जो कि आने वाले वक्त में बड़े हादसे का रूप ले सकता है। पंचकुला में उत्तर भारत के ऐतिहासिक शक्तिपीठ श्री माता मनसा देवी में श्रद्धालुओं को मां के दर्शन के लिए अब ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन करवाकर ऑनलाइन बुकिंग लेनी होगी। बुकिंग के बाद उन्हें दर्शन का वक्त मिलेगा और मां के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं को केवल 30 सेकंड का वक्त दिया जाएगा। 8 जून से मंदिर खोलने की इजाजत दी गई है। इसी के मद्देनजर श्री माता मनसा देवी पूजा स्थल बोर्ड की ओर से तैयारियां की गई हैं। बोर्ड के अधीन आने वाले मां मनसा देवी मंदिर और काली माता मंदिर में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद दर्शन करवाए जाएंगे। फतेहाबाद में आज निर्जला एकादशी के त्योहार पर लोग मंदिर पहुंचते नजर आए, लेकिन सरकार के ओर से मंदिर खोलने पर पाबंदी जारी है। इसके बाद श्रद्धालुओं की श्रद्धा को देखते हुए कई पुजारी मंदिर के गेट पर ताला लगाकर मंदिर के बाहर बैठ गए। सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद भी रेवाड़ी के बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन नहीं किया जा रहा। इससे ये संदेह होने लगा कि कहीं लॉकडाउन में मिली छूट आफत ना बन जाए। टोहाना रेलवे रोड के पास मौजूद सिटी हाई रेस्टोरेंट पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रेस्टोरेंट मालिक को गिरफ्तार किया। बता दें कि पुलिस को सूचना मिली थी कि सिटी हॉट रेस्टोरेंट लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर रहा है। इस मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि रेस्टोरेंट मालिक रेस्टोरेंट खोलकर बैठा था। पुलिस ने संचालक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए 68 दिन तक लगाया गया लॉकडाउन खत्म हो गया है। सोमवार से अनलॉक फेज 1 की शुरुआत की गई, जिससे लोगों को काफी रियायतें भी मिल गई हैं। झज्जर की बात की जाए तो अनलॉक 1.0 में अभी तक कोई रियायत नहीं दी गई है। प्रशासन की मीटिंग के बाद ही मिलने वाली रियायतों का पता चलेगा।
गोहाना में यातायात नियम तोड़ने वाले और बेवजह घरों से बाहर निकलने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गोहाना पुलिस ने नाकों पर 670 के करीब चालान किए, जिसमें गोहाना थाना, बड़ौदा थाना, सदर थाना शामिल हैं। और वहीं वाहनों के चालान से पुलिस ने अभी तक 10,40,000 रुपए की रिकवरी की। लॉकडाउन में मिले रियायतों के बाद प्रवासी मजदूरों की घर वापसी में तेजी देखी गई है, जिसके चलते अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर चहलकदमी देखी गई। इस दौरान यहाँ आने वाले और यहाँ से जाने वाले यात्रियों की खास निगरानी की गई। रेल सेवा पूरी तरह से शुरू होने के बाद यात्रियों में खुशी देखी गई। लॉकडाउन के बाद अब किसानों पर बारिश और ओलावृष्टि की मार पड़ी है। फतेहाबाद के गांव धारनिया सहित कई इलाकों में हुई तेज बारिश और ओलावृष्टि के चलते किसानों की ओर से भेजी गई नरमे की फसल पूरी तरह से चौपट हो गई है। इसके बाद आज किसान दर्जन भर की संख्या में इकट्ठा हुए, लघु सचिवालय पहुंचे, जमकर नारेबाजी की और किसानों ने सरकार से स्पेशल गिरदावरी करवाने की मांग की। तो वहीं किसानों का कहना है उनके इलाके में 400 एकड़ के करीब नरमे और मूंगफली की फसल खराब हो गई। ज्यादातर किसानों ने नरमे की फसल की बुआई की हुई थी। भवानीखेड़ा में लगातार 3 दिनों तक हुई बरसात ने अनाज मंडी में आड़तियों के पीले सोने को पानी पानी करके रख दिया है। बारिश के कारण अनाज मंडी में अनाज के भीगने से आड़तियों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। आड़तियों की माने तो अनाज मंडी में कट्टों में भरकर रखे गेहूं और सरसों का समय पर उत्थान नहीं होने से और मंडी में रखा गेहूं और सरसों भीग गया। अनाज मंडी में बारिश से हुए नुकसान का 4 दिन बाद भी कोई अधिकारी स्थिति का जायजा लेने नहीं पहुंचा, जिसका अनाज मंडी आड़तियों में रोष है। आड़तियों में अधिकारियों के मौके पर नहीं पहुंचने, प्रशासन की ओर से नुकसान की भरपाई का आश्वासन नहीं मिलने से रोष बना हुआ है।